Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th के केमिस्ट्री का चौथा अध्याय कार्बन एवं इसके यौगिक के आज हम लोग इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। जहां दोस्तों अगर आप 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा दीजिएगा तो केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी आपको चैप्टर बाय चैप्टर करा दिया जाएगा, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव पहले देखा था, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आज हम लोग चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। इस वीडियो में आपको 120 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर बताए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसलिए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्न में से कार्बन के अपर रूप हैं, निम्न में से कार्बन के अपर रूप है। देखिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन और इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा डी, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन तीनों जो है कार्बन के अपर रूप है। दूसरा क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या है, कार्बन का परमाणु संख्या ये देखिए 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए 6 है, ऑप्शन बी 8 है, ऑप्शन सी 9 है और ऑप्शन डी 11 है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो 6 है। अगला क्वेश्चन देखिए ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या होती है। ये देखिए 22 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। अब देखिए ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3। इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने अणु है, 3 अणु है। तो ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। कार्बन का संयोजकता पूछ रहा है, देखिए 1 में दिया हुआ 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। ये भी क्वेश्चन देखिए 19 से पूछा हुआ है। अब देखिए कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में 4। जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ये देखिए 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो 2 और 5 यानी कि 7 इसका होता है परमाणु संख्या। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 5। देखिए यहाँ पर 5 है, सहसंयोजक बंधन के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन के 2 अणु इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड में जुटे हुए रहेंगे। तो सहसंयोजक बंधन कितना हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 हो जाएगा। इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर से इसको समझ लीजिए, नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए पेंटेन जिसका सूत्र दिया हुआ C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है। ये देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। सही आंसर होगा 3 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद साथ में देखिए कहता है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। देखिए 19 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के, देखिए ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन टूटेगा। अब देखिए अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, द्विबंध हो जाएगा। ऑप्शन देखिए इसका भी बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए CH3Cl का IUPAC नाम लिखें। ये 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इथाइल क्लोराइड दिया हुआ है, क्लोरोमेथेन दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ और कोई नहीं दिया। तो सही आंसर देखिए बी हो जाएगा क्लोरोमेथेन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम लिखने के लिए कहा। देखिए ब्यूटेनॉल दिया हुआ है, एथेनॉल दिया हुआ है, मिथेनॉल और प्रोपेनॉल। अब देखिए यहाँ पर कार्बन का चेन देखेंगे तो 3 कार्बन का चेन बन रहा है। 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है और OH के लिए ऑल लगेगा, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा। नहीं ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 में निम्न में से ब्यूटेन का संरचना सूत्र कौन है। देखिए 19 से पूछा हुआ क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 4 ABCD 4 ऑप्शन है, चारों में संरचना सूत्र दिया हुआ, लेकिन हम लोग को ब्यूटेन का खोजना। देखिए ब्यूट में कितने कार्बन रहेंगे, 4 कार्बन रहेंगे। तो 4 कार्बन वाला देखिए डी में देखिए 1 2 3 4 है, तो 4 कार्बन वाला हो जाएगा ब्यूटेनॉल यानी कि ए ब्यूटेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र निम्न में से कौन होगा। अब देखिए ओइक अम्ल है लगा हुआ सफिक्स इसका मतलब है कि COOH तो रहेगा और उसके बाद इथे है, मतलब देखिए 2 कार्बन के लिए ये था। तो देखिए 2 कार्बन वाला कहाँ पर है, देखिए ये देखिए 2 कार्बन वाला, इसका ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। ठीक है, ये 2 कार्बन वाला जो है आपका वो एथेनॉल में आएगा, एथेनोइक अम्ल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ये 14 का कंपार्टमेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र कौन सा। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, चाहिए ब्रोमोपेंटेन खोजना। देखिए ब्रोमो तो आपका हो गया, ये लगा हुआ रहेगा सफिक्स सब में। बाकी जो पेंटेन है तो पेंटेन देखिए पेंट के लिए 5 कार्बन चाहिए और सिंगल बॉन्ड में चाहिए। तो 5 कार्बन और सिंगल बॉन्ड में कहाँ देखिए बी ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो गया और यहाँ पर देखिए ब्रोमो लगा हुआ, तो ब्रोमोपेंटेन यही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हीरा एवं ग्रेफाइट किसका अपर रूप है। ये 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, तो ऑप्शन देखिए हो जाएगा इसका सी सही। 14 में है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। देखिए 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल होगा, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ये एक संरचना सूत्र दिया हुआ, इसका IUPAC नाम पूछ रहा है। अब देखिए 1 कार्बन है और CHO लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा मेथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन देखिए हो जाएगा सी सही। ठीक है, ये कार्बन के लिए मेथ आता है और CHO ग्रुप के लिए अल आता है। ये क्या उसको बोलते हैं, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स अल लगता है, इसलिए ऐसा हो गया। चलिए 16 देखिए बायोगैस के संगठन के मुख्य गैस हैं। इसमें देखिए 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बायोगैस संगठन के मुख्य गैस हैं। CO2 दिया हुआ है, उसके बाद देखिए H2S दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है और CH4 दिया हुआ। तो सही गैस देखिए मेथेन होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। घरेलू गैस यानी LPG गैस का मुख्य अवयव क्या है। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एथेन है, ब्यूटेन है, मेथेन है, प्रोपेन है। सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 18 नंबर देखिए ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। ये भी क्वेश्चन देखिए 21 में पूछा हुआ है। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। ऑप्शन देखिए 5 है, बी में 2 है, सी 3 है और डी 4 है। सही आंसर होगा 2, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए एथेनॉल का क्षारीय KMnO4 विलयन से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कौन से यौगिक का निर्माण होगा। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ CH3COOH, बी दिया हुआ CH3CHO,
सी दिया हुआ C2H5OH और डी दिया हुआ C2H4। सही आंसर होगा ऑप्शन ए CH3COOH। उसके बाद देखिए 20 में कहता है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें सह संयोजक बंधनों की संख्या कितनी होगी। ये देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इथेन का आणविक सूत्र जो है C2H6 है, इसमें सह संयोजक बंधनों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए इसका अगर संरचना सूत्र अगर हम लोग बनाते हैं तो C2 यानी 2 कार्बन हो गया और उसके बाद H देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6, तो सब पर सिंगल सिंगल बॉन्ड पर हाइड्रोजन आपका रह जाएगा। तो कितना बॉन्ड हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 7 हो जाएगा सह संयोजक संख्या, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एथेनॉल एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। एथेनॉल एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ऑप्शन देखिए ये दिया हुआ है CH3COO C2H4, बी दिया हुआ है CH3COO C2H5। ऑप्शन देखिए 20 का हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए 22 में सोडियम एथेनोइट को सोडा नाइम के साथ गर्म करने पर क्या प्रतिफल बनता है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ C2H6, बी दिया हुआ C2H2 मीथेन, देखिए ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। ये देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, C2H4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए आपका बी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में विनेगर निम्न में से है। ऑप्शन ए देखिए फॉर्मिक एसिड है, बी एसिटिक एसिड है, सी सोडियम एसिटेट और डी कोई नहीं। ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखिए 25 में निम्नलिखित में से कौन समावयवी है। 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए C2H6 और C6H6, ठीक है। बी दिया हुआ C4H5 और C4H10, ठीक। उसके बाद डी दिया हुआ है C2H5OH और CH3 का होल 2O। उसके बाद डी दिया हुआ है C5H10 और C6H12। अब देखिए समावयवी मतलब क्या होगा कि अनुसूत्र अलग अलग रहेगा, संरचना सूत्र अलग अलग रहेगा, लेकिन अनुसूत्र एक ही रहेगा। अब देखिए C2H5OH देखिए सी नंबर में जो है, फिर यहाँ से करेंगे तो C2 और H6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 हो, यहाँ पर भी वही है, यानी कि ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही, ठीक है। संरचना अलग अलग हो जाएगा लेकिन अनुसूत्र वही होना चाहिए। चलिए अगला देखिए बेंजीन बहुलक है। बेंजीन मतलब किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का है या ब्यूटाटाइडाइन का है, डिओप्रीन का है या एसिटिलीन का है। तो एसिटिलीन का जो है वही बहुलक हो जाएगा बेंजीन, यानी ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 में कहता है किसमें सह संयोजक बंधन नहीं है। ऑप्शन ए देखिए पॉलीथीन है, बी आपका देखिए एथाइन दिया हुआ है, सी बेंजीन दिया हुआ है, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सह संयोजक बंधन किसमें नहीं है, तो पॉलीथीन में, एथाइन में, बेंजीन में, सब में सह संयोजक बंधन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या, देखिए 11 में और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए सोना दिया हुआ है, चांदी दिया हुआ, लोहा दिया हुआ, हीरा दिया, सबसे कठोर क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, ऑप्शन डी। एल्काइन कौन है। अब देखिए C2H6 दिया हुआ है, फिर C2H6 देखिए बी, ए और बी दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया है। उसके बाद सी देखिए C2H2 दे दिया है और डी देखिए CH4 दे दिया है। अब देखिए एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो आप याद कर लीजिएगा, CnH2n-2। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n2। अब यहाँ पर अगर हम देखिए कार्बन का संख्या अगर देखिए ऑलमोस्ट 2 दिया हुआ समेत अगर हम 2 सेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन का 2 फिर H 2 गुना 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि देखिए C2H2 आएगा, यानी ऑप्शन देखिए सी इसका हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध रहता है। ऑप्शन ए देखिए एकल बंध, बी है द्विबंध, 3 है त्रिबंध और यहाँ पर डी है देखिए बहुबंधन। अब देखिए एल्केन को अगर आप तोड़ के देखिएगा तो ये अल्क प्लस एन बनता है, क्या बनता है, अल्क प्लस एन। अब देखिए ये जो एन है वो आपका आता है बॉन्ड के लिए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो इन आएगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। तो यहाँ पर देखिए एन दिया हुआ है, मतलब ये एकल बंधन होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही, ए हो जाएगा इसका सही। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 4 होती है, ऑप्शन देखिए हो जाएगा डी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है। देखिए 22 में पूछा क्वेश्चन, देखिए एथाइन पूछ रहा है, देखिए एथाइन को देखिए अलग अलग करके देखिएगा तो क्या मिलेगा, एथ और प्लस आइन, और आइन किसी में होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र पूछा गया है। देखिए 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र। देखिए एथाइल का जो समान सूत्र होता है याद कर लीजिएगा, CnH2n+1 होता है और उसी में अगर OH डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, एथाइल एल्कोहल बन जाएगा। अब देखिए सी यानी कार्बन का संख्या अगर हम लोग 2 लेते हैं एथ के लिए तो यह कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, तो C2H5OH हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही, ठीक है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको देखिए इंपोर्टेंट बताए जा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन का जो वीडियो आपका है वो लंबा हो सकता है, लेकिन आप एक क्वेश्चन को आप जो है इसको समझिएगा और वीडियो को लास्ट देखिए, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। चलिए 34 में देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र देखिए C12H22 और O11 याद कर लीजिएगा, ये ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। डीजल का उपयोग होता है, ऑप्शन ये देखिए भारी वाहनों में, बी है रेल इंजनों में, सी है विद्युत उत्पादन में और डी है इनमें सभी। ये देखिए 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये देखिए 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए CH4 दिया हुआ, ऑप्शन बी C2H4 दिया हुआ, ऑप्शन सी देखिए C6H6 दिया हुआ, ऑप्शन डी देखिए C3H8 दिया। तो देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन को बोलते हैं, तो C6H6 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 37 में हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, देखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा 1, यानी ये देखिए हाइड्रोजन H2 रहता है तो ये किसी करके सिंगल बॉन्ड जुटा हुआ रहेगा। क्लोरीन की कितनी सहसंयोजकता होती है, ये देखिए 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लोरीन का सहसंयोजकता होता है -1, यानी ऑप्शन देखिए हो जाएगा सी सही। हाइड्रोकार्बन कौन है, देखिए 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कौन हाइड्रोकार्बन है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा सही
बी नंबर, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग, तो C6H12 आपका देखिए हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। ये खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए देखिए भोजन पूरी तरह नहीं पका है, बी देखिए कहता है ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, सी ईंधनाल है, और डी ईंधन पूरी तरह जल रहा है। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है? अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए देखिए नवीकरणीय स्रोत, बी है अनवीकरणीय स्रोत, सी है प्राकृतिक स्रोत, और डी है कोई नहीं। आंसर होगा बी अनवीकरणीय स्रोत। C60 यानी फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसकी जैसी होती है? 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाशपाती, फुटबॉल, डमरू, चतुष्फल के। सही आंसर होगा बी फुटबॉल के जैसा। उसके बाद अगला देखिए ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र क्या है? ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र देखिए 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र देखिए, ब्यूटी मतलब क्या होता है? 4 कार्बन, तो 4 कार्बन वाला देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन सी यही दोनों में कौन ब्यूटेनॉन होगा? अब इसमें हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। देखिए ब्यूटेनॉन में यहाँ देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है, ब्यूटानॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम पूछा गया, ये 19 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 50 में देखिए CH3CH2OH में उपस्थित क्रियाशील मूलक है। देखिए 19 और 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए ये जो आपका OH है वही क्रियाशील मूलक है, यानी कि एल्कोहल है, ये देखिए डी हो जाएगा सही। उसके बाद 51 में गैसोहॉल में कौन अल्कोहल होता है? देखिए गैसोहॉल में कौन सा एल्कोहल होता है? ऑप्शन देखिए मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी देखिए एथिल एल्कोहल, ऑप्शन सी प्रोपाइल एल्कोहल, और ऑप्शन डी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो आपको मालूम होना चाहिए ऑप्शन बी होगा सही, एथिल एल्कोहल। उसके 52 में है CH3CH2CH2OH का IUPAC नाम लिखा। देखिए कार्बन का चेन है 3, OH लगा हुआ, तो 3 कार्बन के लिए आपका हो जाएगा प्रोप, और OH के लिए ऑल, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। सामान्य सूत्र CnH2n क्या कहे जाते हैं? देखिए किसने पूछा हुआ क्वेश्चन है, समान सूत्र CnH2n क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन ए देखिए एल्किन है, बी एल्किन है, सी एल्काइन है, और डी मेथेनॉल है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए एल्किन। उसके बाद देखिए 54 में Al4Cl3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या बनता है? 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एथेन है, मेथेन है, एल्काइन है, और एल्किन है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेथेन। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये पूछा गया। देखिए एथेनॉल में 2 कार्बन तो रहेगा, और 2 कार्बन है तो C2H5OH हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए 56, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। 13 और 20 से पूछा क्वेश्चन है। देखिए इथेनॉल यानी ऑल लगा हुआ, तो OH हो जाएगा क्रियाशील मूलक। 57 में है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? देखिए 14 में पूछा क्वेश्चन है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? ऑप्शन ये देखिए CH4, इसमें तो 4 कार्बन हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, C2H6, C3, हाँ ये देखिए C3 या 6, इसमें जो है 3 आबंध रहेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन ए देखिए एथेन है, बी मेथेन है, सी एथाइन हो गया, डी एथिलीन। सही आंसर हो जाएगा सी एथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए देखिए कार्बन है, बी सल्फर है, सी फास्फोरस है, और डी हाइड्रोजन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन। उसके बाद देखिए 60 में है, उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण का उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। देखिए कैसे पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए आप मार्जक है, बी साबुन है, सी प्लास्टिक है, और डी रबर है। सही आंसर होगा साबुन, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 61 में है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? ये देखिए 13 में और 21 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है? ऑप्शन देखिए आपका देखिए CH4 हो गया, बी NaCl हो गया, सी ACl2 हो गया, Na2। अब देखिए इसमें बी, सी और डी ये आयनिक यौगिक है, तो सहसंयोजी क्या बचेगा? CH4 बचेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोनिल ग्रुप प्रकार्यात्मक समूह कौन है? देखिए 14, 15 तरह से पूछा क्वेश्चन। कार्बोनिल ग्रुप देखिए सी डबल बॉन्ड वाद कर लीजिएगा। ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। पॉलीथीन बहुलक है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो ये देखिए एसिटिलीन दिया हुआ है, एथिलीन दिया हुआ है, प्रोपिलीन दिया हुआ है, और ब्यूटाडाइन दिया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन। एथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? देखिए इसका उल्टा दे दिया है, अगर पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है तो एथिलीन का बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देखिए 65 में, एथेन अणु का स्वरूप है प्लेनर त्रिभुजाकार टेट्राहेड्रल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 में है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सजातीय श्रेणी का? ऑप्शन ए देखिए मिथाइल एल्कोहल है, बी मिथाइल क्लोराइड है, सी एथेन एवं एथीन है, डी एथेन एवं एथाइन है, और डी देखिए मेथेन एवं एथेन है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेथेन एवं एथेन। 67 में है CnH2n, निम्नलिखित में से किसका समान सूत्र है? किसने पूछा क्वेश्चन? देखिए CnH2n एल्किन का हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 68 में है, एल्किन श्रेणी के समान सूत्र हैं CnH2n प्लस CnH2n हो जाएगा। 18 में पूछा क्वेश्चन है। 69 में है, क्रियात्मक समूह COO वाले यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए देखिए एल्कोहल है, बी एथर है, सी एस्टर है, और डी एल्डिहाइड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्टर। 70 में है, एल्काइन का समान सूत्र क्या होगा? एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होगा। ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा इसका सही। ये भी क्वेश्चन देखिए 18 और 19 में पूछा हुआ है। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए CH4 है, बी C2H6 है, सी C2H4 है, और डी इनमें से सभी है। तो सही आंसर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी C2H4। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है C6H6, बी है C2H6, सी है C7H12, और डी है C4H10। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी C4H10। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकार का होता है? देखिए 22 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, अति संतृप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी सही। सेलुलोज है, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन हो जाएगा देखिए ये सही। हीरा एवं ग्रेफाइड है, हीरा एवं कार्बन का प्ररूप है। देखिए डी हो जाएगा सही। एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन देखिए हो जाएगा सही। सी अल्कोहल का समान सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n+1OH। देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी सही, ए सही।
अगला क्वेश्चन देखिए 78 में, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? 21 में पूछा क्वेश्चन है, अल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। देखिए 21 में पूछा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी देखिए 21 में पूछा हुआ, वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में होती है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। उसके बाद इसका सी ऑप्शन देखिए लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, और डी है लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सही हो जाएगा लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। 81 में है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? समावेशी कहलाते हैं, ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन कोलिन में से किस दर में घुलने से टिंचर आयोडीन बनता है? देखिए 22 में पूछा क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल नहीं, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। बसा अम्लों का समान सूत्र क्या होता है? ऑप्शन देखिए CnH2n+OH, ये तो हो गया। अल्कोहल का RCHO हो गया, एल्डिहाइड का CnH2n+2 COOH, ये हो गया, गलत हो जाएगा CnH2n+OH। देखिए बसा अम्लों का हो जाएगा, डी हो जाएगा ये सही। मेथेन अणु की आकृति पूछ दिया है, प्लेनर होगा, रैखिक होगा, त्रिभुजाकार होगा, या फिर टेट्राहेड्रल होगा। सही आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी टेट्राहेड्रल। उसके बाद देखिए C12H26 वाले एक हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर C8H18 आणविक सूत्र वाला एक तथा दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। इस परिवर्तन को होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भंजन कहेंगे, ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। नहीं देखिए साबुन है, ऑप्शन देखिए सोडियम अस्टीरेट, बी दिया हुआ है, C5H9COO के, डी दिया हुआ सोडियम एसीटेट, और डी है मिथाइल फॉर्मेट। सही आंसर का ऑप्शन है सोडियम अस्टीरेट। सूत्र CnH2n वाले यौगिक को क्या कहेंगे? 15 और 19 से पूछा क्वेश्चन है, लेकिन कहेंगे, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 में कहता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन से प्राप्त कार्बनिक यौगिक का अनुसूत्र CH3CH2X है, तो सूत्र का भाग X क्या कहलाता है? X जो है आपको कहलाएगा क्रियात्मक समूहक, ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए सही। उसके बाद मीथेन है एक उत्तम ईंधन, ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट देखिए 90 में कहता है, अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए देखिए है ईथर का, बी है कास्टिक पोटास का, सी है अल्कोहल का, और डी है गंधकाम्ल का। सही आंसर ऑप्शन सी अल्कोहल का। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? देखिए मीथेन का CH4 होता है, तो 4 सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। मीथेन है एक, मीथेन क्या है? एल्केन है, ऑप्शन देखिए हो जाएगा सी सही। 93 में देखिए इथिलीन है, 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन ए देखिए पैरीफिन दिया हुआ है, बी ओलिफिन दिया हुआ, सी एल्केन और डी एल्काइन। सही आंसर बी ओलिफिन। निम्नलिखित में से कौन एल्केन है? एल्केन का सूत्र होता है देखिए CnH2n+2, इस पर जो सेट होगा वही एल्केन है। यानी अगर कार्बन का संख्या जितना रहेगा उसके डबल से दोगुना ज़्यादा रहेगा हाइड्रोजन। तब देख लीजिए कार्बन अगर 2 है तो यहाँ पर 4 दिया हुआ, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए कार्बन दिया हुआ 3, ये 4 भी नहीं होगा। कार्बन देखिए दिया हुआ 7 और ये 16 ही हो जाएगा। देखिए अगर 7 रहते तो 7 दूनी 14, 2 16 नहीं की जगह सी सही हो जाएगा एल्केन। अब कहता है निम्नलिखित युग में से कौन समावयवी है? निम्नलिखित युग में से कौन सा समावयवी है हमको देखना है। समावयवी मतलब अनुसूत्र एक जैसा रहेगा, संरचना अलग हो जाएगा। तो देखिए C2 है, C6 हो, ये गलत हो जाएगा। C4 है, C4 ठीक है, यह देखिए 5 है, यह 10, ये गलत हो गया। C4 है ठीक है, देखिए C2 और 2 4 भी ठीक है, यह देखिए 9 है और 1 10 हो गया, तो 5 10 हो गया, और वो देखिए ये ठीक हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध रहता है वो क्या कहलाता है? त्रिबंध रहेगा तो एल्काइन कहलाएगा, ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 97 में है बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6 या 6। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक पूछा, देखिए ओन लगा हुआ, ओन जो है कीटोन ग्रुप में लगता है, तो ऑप्शन देखिए आपका सी हो जाएगा सही, ठीक है। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। उसके बाद अगला देखिएगा 99 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन एल्काइन का सूत्र? देखिए एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, की कार्बन का जो इतना संख्या रहेगा उसके दोगुना से 2 कम रहेगा हाइड्रोजन। अब अगर कार्बन देखिए 3 है तो 3 का दोगुना हो गया, 6 + 2 8, ये तो गलत हो गया। फिर कार्बन अगर 4 है तो ये भी गलत हो गया। कार्बन देखिए अगर 4 है तो 4 दूनी 8 में से 2 गया, हाँ ये देखिए हो जाएगा सी सही एल्काइन के लिए। अगर कहता है एल्किन के सदस्य नहीं, अब देखिए एल्किन का होता है CnH2n। अब देख लीजिए 4 2 8 ये सही है, 6 3 12 ये भी सही है, 15 10 ये भी सही है, ये सही नहीं होगा, ऑप्शन देखिए डी एल्किन का नहीं होगा। 101 निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव है? देखिए एक ही से पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव है? ऑप्शन देखिए इसका ए एथेन, बी एथाइन, सी एथेनॉल और डी मेथेन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी एथेनॉल। कार्बन क्या है? 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, धातु अधातु उपधातु, इनमें से कोई नहीं, अधातु हो जाएगा। OH क्रियाशील मूलक कौन है? देखिए ये देखिए 21 11 9 ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। OH जो है अल्कोहल हो जाएगा, सी सही। नेक्स्ट देखिए 104 में नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणु के कितने सहसंयोजक बंध रहेंगे? 3 रहेंगे। N ट्रिपल बॉन्ड N इस प्रकार से रहेगा, ये देखिए 12 और 18 में पूछा क्वेश्चन था। 105 प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? 14 में देखिए सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए 106 में कहता है उच्च अनुभार वाले एल्केन यानी C18 से ऊपर किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस में, द्रव में, गैस में या बहुलक में? सही आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बहुलक में। उसके बाद देखिए 107 में ये क्वेश्चन देखिए 12 और 22 में पूछा हुआ है। CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए 108 में है COOH अभी क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ये भी देखिए 13 से पूछा हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा सी सही। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है, देखिए 12 21 27 में। अब देखिए अमोनिया देखेंगे तो NH3 होगा, यानी कि नाइट्रोजन का 1 हाइड्रोजन का 3, 1 अनुपात 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का पूछ रहा है, सी हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए 110 में क्या कहता है, निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए ये 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, एथेनोइक अम्ल है, इनमें से सभी है। सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी।
11 में पूछा हुआ कौन सा कार्बन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा, C2H4 हो जाएगा यानी एथीन हो जाएगा सही, ऑप्शन सी। 112 में हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध रहेंगे, 19 से पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए हाइड्रोजन जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा तो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बंधन। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, 19 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। CH4 है, C2H6 है, C2H4 इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 19 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु हो गया, 6 हो गया, यानी ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो देखिए सबसे सरलतम जो है एथेन आएगा, उसके बाद मीथेन, प्रोपेन इस प्रकार से आएगा। 116 में कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, देखिए 19 से पूछा हुआ कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देखिए सबसे सरल जो है क्या मिलेगा, मेथेन, उसके बाद एथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन। ये 17 में इनमें से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मेथेन, एथेन, एथीन, इनमें से सभी। 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कौन असंतृप्त है, तो एथीन हो जाएगा सही इसका, ठीक है सी। उसके बाद कहता है इनमें से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, 20 से पूछा हुआ क्वेश्चन, COOH हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए 19 में कहता है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, किससे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन ए देखिए एल्केन है, बी एथेन है, सी एथेन है और डी एथाइन है, सही डी एथाइन। लास्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का आपको जैसे बताया गया था शुरू में ही कि 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपको बताया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है। देखिए 22 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का सदस्य है, सी हो जाएगा सही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिए, ताकि जैसे आप लोग के लिए कोई वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं।